सो हे गाइस, वेलकम बैक। हीरो विदाउट अ क्लास हुबेन नीड्स हिज स्किल सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन के अंदर एंड वेल इसके पहले के जितने भी एपिसोड्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इसी लाइम को देखते हैं और ये यहाँ पे ना ब्लैक हाउस में रखे हुए जितने भी क्रीचर्स होते हैं उनको खाया जा रहा होता है। और सडनली यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो उसका फेमिलियर होता है ना वो उससे उठा रहा होता है और बोलता है बॉस अब उठ भी जाओ, मतलब कि सुबह हो चुकी है। और वेल एरियल यहाँ पे उठता है और उससे बताता है कि दरअसल उसने अभी तक जो कुछ भी करा है वो उसके सपने में आ रहा था, मतलब कि सपना काफी ज्यादा अच्छा था। वेल ये बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब चलो हम यहाँ से चलते हैं। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे पांचों स्कूल के हेडमास्टर को देखते हैं और यहाँ से वो लोग अपने अपने स्कूल से पिक किए हुए स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मतलब हमारे स्कूल का जो स्टूडेंट है वो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, और ये लोग उसकी बड़ाई कर रहे होते हैं। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे एरियल आता है और एरियल के आते ही ये लोग बोलते हैं ओ तो तुम्हारा स्वागत है, फाइनली तुम आ गए। और यहाँ पे सब लोग एक साथ बोलते हैं ये हमारे स्कूल की तरफ से पिक किया हुआ है। और भाई यहाँ पे सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे इन पांचों ने मिलकर ना एरियल को ही सिलेक्ट करा होता है अपने स्कूल की तरफ से। और यहाँ पे एरियल भी सोचता है हाय ये क्या हुआ यहाँ पे, और अभी ये लोग कुछ समझ पाते हैं तो अभी हमें यहाँ पे काफी जोर का आवाज सुनाई देता है और एरियल बोलता है कि आप लोगों ने अभी अभी वो सुना। वेल ये सब लोग काफी शॉक्ड होकर उस आवाज की तरफ देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे इस रेड हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि इन दोनों लड़कियों के साथ यहाँ पे खड़ा होता है और इन तीनों को ये लाइम दिखता है जो कि यहाँ पे सबको खाया जा रहा होता है। एंड वेल ये देखते ही ये लोग यहाँ पे हल्ला करते हैं कि सब लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ क्योंकि ये जो लाइम है ये हमारी तरफ ही आ रहा है और ये हमें खाने वाला है। वेल सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं और तभी हम इस पीले बाल वाले बंदे को देखते हैं जो कि स्टार्टिंग से ही एरियल का कॉम्पिटिटर बना फिरता है। और ये ना यहाँ पे स्लाइम को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और अपने मैजिक का यूज करके उस पर अटैक करता है, और काफी ज्यादा अटैक करने के बाद भी इसका जो भी अटैक होता है वो इस लाइम पे वर्क ही नहीं करता है। और ये जो लाइम होता है ये अब फाइनली इसे खाने वाला होता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो हेडमास्टर होती है वो आती है और इसे बचा लेती है और बोलती है तुम पागल हो क्या, मतलब कि अभी वो तुम्हें खा जाता। वेल ये बोलता है मुझे माफ करना और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बचाने के लिए। वेल ये बोलती है कोई बात नहीं। एंड यही दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं और ये जो लाइम होता है ना भाई लिटरली इन तीनों के पीछे पड़ चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ग्रीन बाल वाली बंदी होती है वो दौड़ते दौड़ते रास्ते में गिर जाती है और ये लाइम इसे खाने वाला होता है। बट ये दोनों इसे सेव करने की कोशिश करते हैं और ये जो ग्रीन बाल वाली बंदी होती है इसे अब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब अब मैटर खत्म है, मतलब अब ये बच नहीं सकती। बट तभी इसे यहाँ पे एरियल की बात याद आती है जहाँ पे एरियल ने इसे बताया था कि देखो चाहे कंडीशन कैसा भी हो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें यहाँ पे सूझबूझ से काम लेना है। एंड वेल ये यहाँ पे हुट्टी है और अपने मैजिक का यूज करके लाइम पे अटैक करती है और बोलती है अगर अब मैं मर भी गई तो मुझे इसका दुख नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी बहादुरी से काम लिया है। और यहाँ पे जैसे ही लाइम इस पे अटैक करने वाला होता है तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एरियल एंट्री लेता है और बोलता है ओ तुम सबने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा तो अब मेरी बारी है। और यहाँ पे एरियल इन पे अटैक करने वाला होता है तो अभी हम देखते हैं कि ये पांचों हेडमास्टर यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं एरियल तुम पीछे हट जाओ, ये हमारा काम है, तुम इसे नहीं रोक पाओगे, हम सब यहाँ पे मिलकर इसे रोक लेंगे। एरियल बोलता है ओ ऐसा क्या, चलो ठीक है ट्राई कर लो। वेल एरियल इतना बोल के थोड़ा दूर चला जाता है और हम देखते हैं कि ये पांचों ना मिलके यहाँ पे इसे रोकने का ट्राई करते हैं। और पहले हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि अपना अपना मैजिक यूज करके ना इस पे अटैक करती हैं। बट भाई इनमें से किसी का भी मैजिक इस पे वर्क नहीं करता है, बल्कि ये जो लाइम होता है ये धीरे धीरे बड़ा ही होते जा रहा होता है। और ये लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइम है ये मैजिक से रेजिस्टेंस है, मतलब कि इस पे मैजिक का कोई असर नहीं होने वाला। वेल ये बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तभी हम इस बूढ़ा को देखते हैं जो कि यहाँ पे अर्थ मैजिक का यूज करके इस लाइम के चारों तरफ वॉल क्रिएट करता है और बोलता है देखो ये जो वॉल है ये ज्यादा देर तक इस लाइम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो हमें जो भी करना है जल्दी करना है और जो भी सोचना है जल्दी सोचना होगा। फिर ये लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम अभी इस पे काम करते हैं। और हम देखते हैं कि भाई ये लोग जब तक अभी सोचते हैं तब तक ये लाइम ना इस दीवार को तोड़ के ना आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे जो एरियल होता है वो इन सबको देख रहा होता है, बोल रहा होता है धत्तेरी की इनसे ये नहीं रुकने वाला, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी हम इसके फैमिलियर को देखते हैं और ये सोच रहा होता है कि आखिर ये जो लाइम है ये डीमन रेम से बाहर कैसे आया। और ये बड़बड़ा रहा होता है, एरियल इसे पकड़ता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है तो जल्दी जल्दी बकना शुरू करो वरना अब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये बोलता है कि अब डराना बंद करो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो बोलता है देखो दरअसल ये एक स्लाइम है जिसकी एबिलिटी ये होती है कि ये मैजिक को ना अब्सॉर्ब करता है और खुद को साइज में बड़ा करता है, तो चाहे तुम इस पे कितना भी मैजिक से अटैक कर दो ये मरने नहीं वाला। तो ये बोलता है अगर मैं इस पे वेपन से अटैक करूँ तो ये बोलता है नहीं उसका भी कोई असर नहीं होगा, अगर तुम इस पे वेपन से भी अटैक करोगे तो ये तुम्हारे वेपन को यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा। फिर एरियल बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं इस पे काफी हार्ड मैजिक से यूज करूँ मतलब मैं इसको रीजनरेट
होने का ऑप्शन ही ना दूं फिर क्या होगा। तो फिर ये बोलता है चाहे तुम कुछ भी ट्राई कर लो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वेल एरियल बोलता है तो चलो फिर हम एक ट्राई करके देख ही लेते हैं। एंड वेल हम एरियल को देखते हैं जो कि फाइनली इसके सामने आ चुका होता है और यहाँ पे एक स्वॉर्ड को यूज करता है और यहाँ पे जो इसका फैमिलियर होता है बोलता है अरे तुम स्वॉर्ड भी यूज कर सकते हो। वेल एरियल बोलता है मैटी तुम्हें कुछ नहीं पता अभी मेरे बारे में, उस दिन मैंने तुम्हारे सामने स्वॉर्ड यूज नहीं करा था क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। वेल ये बोलता है क्या हद है यार, मतलब मेरी थोड़ी तो इज्जत रख लो। खैर कोई ना। वेल हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं जो कि फाइनली यहाँ पे चला जाता है इस डीमन से लड़ने के लिए और बोलता है मुझे इसे रोकना होगा। और यहाँ पे जितने भी हेड मास्टर होते हैं वो यही बोलते हैं कि अब हमें सिटी ऑफ मैजिक को कोई नहीं बचा सकता, मतलब कि ये स्लैम सबको खत्म करके मानेगा। वेल तभी इन लोगों की नजर पड़ती है एरियल के ऊपर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग अटैक से इस स्लैम के ऊपर अटैक करने वाला होता है और ये लोग बोलते हैं कि आखिर वो क्या है। तभी हम एरियल को देखते हैं जो कि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई स्लाइस का यूज करता है और इस स्लाइम को 2 टुकड़ों में बांट देता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम इन बच्चों को देखते हैं और यहाँ पे रेड बल वाला बंदा कहता है ओ तो मास्टर फाइनली आ चुके हैं इससे लड़ने के लिए। और यहाँ पे ये जो डीमन होता है मतलब कि एरियल का फैमिलियर होता है मैटी, वो बोलता है देखा मैंने कहा था ना इस पे तुम्हारा कोई भी डैमेज काम नहीं करेगा। वेल ये लोग अभी देख रहे होते हैं तभी यहाँ पे जो 5 हेड मास्टर होते हैं वो एरियल के पास आते हैं और बोलते हैं एरियल तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अटैक से ये रुक जाएगा। वेल एरियल बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं इसे रोक लूंगा। ये लोग बोलते हैं तुम स्वॉर्ड भी यूज कर रहे हो, आखिर तुम्हारा क्लास क्या है। वेल एरियल बोलता है मैंने कितनी बार कहा मैं क्लास लेस हूं, मेरे पास कोई क्लास नहीं है। फिर ये लोग फिर शॉक्ड होते हैं, बोलते हैं पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा है। और फिर एरियल इन्हें बोलता है आप सब यहाँ से चले जाओ मुझे मेरा काम करने दो। वेल लोग बोलता है क्या तुम पक्का इसे रोक पाओगे। वेल एरियल बोलता है हाँ बिल्कुल है मैं 100% इसे रोक लूंगा। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और एरियल यहाँ पे फिर से इस पे अटैक करता है और इसके काफी सारे टुकड़े कर देता है। बट ये जो स्लाइम होता है ये फिर से इकट्ठा होने लगता है और यहाँ पे जो मैडी होता है वो बोलता है हाँ मैंने कहा ही था तुम इस स्लाइम को नहीं मार पाओगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेल ये बोलता है तुम मेरे फैमिलियर हो के मेरे अगेंस्ट कैसे बोल रहे हो, तुम्हें पता है अगली बार मैं तुम्हें यहाँ पे उस स्लाइम को खिला दूंगा। और यहाँ पे उस स्लाइम को बोलता है कि ये लो तुम इसे खा जाओ। बट भाई जो स्लाइम होता है ना वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। एरियल बोलता है देखा तुम्हें ये स्लाइम भी नहीं खाना चाहता, हद यार। वेल तभी हम देखते हैं कि जो एरियल होता है वो यहाँ पे इसके चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट करता है और यहाँ पे अपने गुलाम्स को ना उस बैरियर के ऊपर क्रिएट करता है और वो यहाँ पे एक बार में लाखों स्लाइस करता है उसके ऊपर और उसे ना लाखों टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। और एरियल को अब ऐसा लगता है कि फाइनली उन लोगों ने यहाँ पे इसे डिफीट कर दिया है। बट यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो स्लाइम होता है वो फिर से इकट्ठा होने लगता है और यहीं पे हम इन हेड मास्टर को देखते हैं और वो यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन, इसका फैमिलियर भी डीमन है, यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये सभी क्लास के मैजिक को जानता है। एंड वेल तभी इनमें से एक हेडमास्टर बोलता है चाहे वो कोई भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट वो हमें सेव तो कर रहा है। फिर एरियल बोलता है मुझे लगता है कि हमें इसे सेव करने के लिए कुछ करना होगा। और यहाँ पे जो डीमन होता है ये बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो। खैर सही है स्लाइम जल्दी से इसे खा जाओ। और तभी हम देखते हैं जो एरियल होता है ना वो बोलता है कि नहीं अब मुझे यहाँ पे अपने अल्टीमेट मैजिक का यूज करना होगा और वो यहाँ पे ना कुछ मैजिक क्रिएट करता है। और ये डीमन बोलता है ओ तो तुम यहाँ पे रेड मैजिक का यूज करने वाले हो। एरियल बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। बट हम देखते हैं भाई जो एरियल होता है वो यहाँ पे सभी 6 स्कूल के मैजिक सर्कल को एक साथ क्रिएट करता है और इनको एक साथ कंबाइन करता है। और यहीं पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एरियल का फादर होता है वो यहाँ पे एरियल को इन 6 सर्कल के बारे में समझा रहा होता है कि जब तुम इन 6 सर्कल्स को एक साथ मिला के एक सर्कल क्रिएट करोगे तो काफी ज्यादा भयानक होता है, मतलब तुम उसके यूज से ना काफी लोगों को खत्म कर सकते हो, मतलब कि एक पूरी की पूरी सिटी वाइप आउट हो सकती है। और यहाँ पे एरियल ना उसे यूज कर रहा होता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि आखिर इसमें इतना ज्यादा माना क्यों लग रहा है, मतलब मेरे डैड भी कमाल के आदमी थे, उन्होंने आखिर इसे यूज कैसे करा होगा। और एरियल यहाँ पे नोटिस करता है कि फाइनली वो अपने माना से बाहर जा रहा है और ये जो स्लाइम होता है बस अब एरियल को मारने वाला ही होता है और जो एरियल की मैजिक होती है वो भी वीक होते जा रही होती है। एंड सडनली हम देखते हैं कि भाई एरियल को ना यहाँ पे माना मिलने लगता है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे और ये हेडमास्टर होते हैं वो अपना अपना माना एरियल को प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एरियल के पास अब काफी ज्यादा माना आ जाता है। एंड वेल एरियल इन सबके माना को यूज करके इस सर्कल को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है और फाइनली उस स्लाइम पे एक जोड़ का अटैक करता है जिसकी वजह से वो जो स्लाइम होता है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके साथ वहाँ पे पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाता है। और ये मैटी देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और तभी हम देखते हैं कि जो हेडमास्टर होते हैं वो फाइनली यहाँ पे एरियल के पास आते हैं और एरियल यहाँ पे खड़ा होता है। वे लोग बोलते हैं वैसे तुम हो कौन और यहाँ पे तुम आखिर इस मैजिक को यूज कैसे कर सकते हो, ये एक लेजेंडरी स्पेल है और इसे सिर्फ एक मेगा लॉर्ड ही यूज कर सकता है, तो क्या तुम एक मेगा लॉर्ड हो और तुम यहाँ पे अपने एज को छिपा रहे हो। वे एरियल बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल जो मेरे फादर थे वो एक मेज लॉर्ड थे। वे ले लो बोलते हैं कि हाँ सच में। तभी इनमें से एक हेडमास्टर बोलता है कहीं तुम्हारे बाप का नाम लियोन तो नहीं है। विल अपने एरियल बोलता है हाँ तुम्हें कैसे पता। विल बोलता है अरे यार मुझे कैसे नहीं पता होगा, उस इडियट की वजह से मेरा पूरा स्कूल टाइम खराब हो गया था, मतलब मैं उसकी वजह से आज तक क्लास में सेकंड ही आता रह गया, वो हमेशा मेरी क्लास में फर्स्ट आता था। और ऐसे करके जितने भी हेडमास्टर होते हैं वो सबको याद आने लगता है, बोलते हैं कि हाँ हमारे भी क्लास में एक लियोन नाम का लड़का था और उसने बीच में ड्रॉप आउट ले लिया था। वे लोग बोलते हैं कि अच्छा सच में ऐसा हुआ था क्या। और ये लोग अभी अपने में ही बात कर रहे होते तभी हम देखते हैं कि एरियल यहाँ से गायब हो चुका होता है और वो वहाँ पे उसी स्लाइम के पास होता है और हम देखते
देखते हैं कि वहाँ पे ना एक काफी छोटा सा स्लाइम का टुकड़ा अभी भी भाग रहा होता है, बट एरियल उसे पकड़ लेता है और मैटी बोलता है आखिर तुम इसे क्यों उठा रहे हो? तो अपना एरियल बोलता है बस मैं इसे यहाँ पे अपना फेमिलियर बनाने वाला हूँ। विल ये बोलता है क्या सच में तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब तुम्हें एक और फेमिलियर चाहिए, वो भी डीमन? ये बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर इसके बाद एली से लेके अपने साथ अपने रूम में आता है और यहाँ पे इसे खिला रहा होता है और यहाँ पे इसका नाम वोव रखता है, मतलब कि कुछ ज्यादा ही अजीब नाम था। और तभी ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे नए तीनों बच्चे आते हैं और ये बोलते हैं मास्टर कि अब सच में यहाँ से जाने वाले हो? एरियल बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। बिल बोलता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब अभी आपको ना मुझे बहुत कुछ सिखाना है। एरियल बोलते हैं कि मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, बट फिर भी तुम मुझे मास्टर बोलते हो, तो इसमें तुम्हारी गलती है। विल बोलता है नहीं फिर भी यार आप ऐसे ड्रॉप कैसे ले सकते हो, मतलब कि आप हमारे दोस्त नहीं हो? एरियल बोलता है नहीं, मतलब कि मेरे यहाँ सीखने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, तो बस मैं अब यहाँ से ड्रॉप आउट ले रहा हूँ। विल ये लोग बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या? एरियल बोलता है कि हाँ और तुम लोग टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम लोगों से मिलने आता रहूंगा। विल ये लोग बोलते हैं सच में? तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल तुम लोग चिंता मत करो। विल यहाँ पे काफी सारा बात करने के बाद हम देखते हैं कि जो एरियल होता है वो फाइनली अपने घर के लिए निकल रहा होता है और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें इन सभी हेडमास्टर को दिखाया जाता है और यहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं कि देखो हम चाहे कुछ भी कर ले हम उसे नहीं रोक सकते और यहाँ पे ये सब नियम के खिलाफ है, मतलब अगर जो जाना चाहते हैं हम उसे जाने देते हैं। विल ये बंदा बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं रोक सकते हम उसे? विल ये बोलता है देखो अगर हम यहाँ पे पांचों मिलकर भी उससे फाइट करेंगे ना तो वो हमें हरा देगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी यहाँ पे जो ब्लैक मैजिक स्कूल का हेडमास्टर होता है बोलता है अरे हाँ यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम एक और मैगलॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तभी ये बोलता है लेकिन आखिर उसमें कितना टाइम लगेगा? और फिर ये बोलता है अरे तुम यहाँ पे क्या करो, तुम तो मर गए थे ना? और भाई ये सब के सब डर गए थे। और फिर ये बताता है कि हाँ मतलब मेरी सिर्फ बॉडी मरी है। ये लोग बोलते हैं मतलब तुम भूत हो? ये बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने सही समझा, बट खैर कोई ना, चलो हम यहाँ पे मिलके काम करते हैं और एक मेज लॉर्ड को क्रिएट करते हैं। फिर ये लोग बोलते हैं चलो ठीक है हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एरियल को देखते हैं जो कि फाइनली अपने घर के लिए निकल चुका होता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।